brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। प्रशांत जी को मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ मेरे चौधरियों को आप इस तरह से टिप्पणी मत कीजिए। एक चौधरी हैं जेडीयू के, वो दलित समाज के नेता हैं। पूरे दलित आपके खिलाफ हो जाएंगे। हम लोग ये सब नहीं सुनना चाह रहे हैं, बाद में आपसे हम बात करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को इनपुट बीजेपी के ही नेता दे रहे हैं। ये सब आप लोग की कल्पना है, पता नहीं हमसे। हम तो पार्टी में ही है ना, आप पार्टी के बाहर तो है नहीं। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठाया, देखिए पलायन पर बात कर मैं रहे आपको थे। बता दूं, मैं बहुत बीजेपी के लीडर पे, मंगल पांडे पे बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी पर बोल रहे हैं। सुनिए, एक बात सुन लीजिए। प्रशांत जी को मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ मेरे चौधरियों को आप इस तरह से टिप्पणी मत कीजिए। एक चौधरी हैं जेडीयू के, वो दलित समाज के नेता हैं। पूरे दलित आपके खिलाफ हो जाएंगे। हम लोग ये सब नहीं सुनना चाह रहे हैं, बाद में आपसे हम बात करेंगे। आप हमारे चुनाव को खराब करना चाहते हैं। हमारे सम्राट चौधरी हैं, एक बड़े पिछड़े समाज के नेता हैं, वो भी हमारे चौधरी हैं, हमारे लिए चौधरी हैं। अगर कुछ होगा तो हम पार्टी प्लेटफॉर्म में तब देखेंगे, अभी चुनाव है। आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते हैं प्रशांत जी। हमने एक इंटरव्यू में कहा आप आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्यों? अब 2-3 दिन से उन्होंने अब इन लोगों को भी कहा, रेवंत रेड्डी को दिखा दूंगा। मेरे बयान के बाद नहीं बोल रहे थे, अब तो आपने चैलेंज कर दिया प्रशांत जी। फिर प्रशांत जी इस बार विधानसभा लड़िए, बहुत ज़रूरी है। कहीं से विधानसभा उनको लड़ना चाहिए और जो सीट बताए और वहाँ से जीतना चाहिए। पहले मैं नेतृत्व दूंगा और फिर मेरे पीठ पर मेरी फौज चलेगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत जी की नहीं, तो आप एक ही बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब बनिए, हम लोग को दिक्कत नहीं है। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ये बताइए, पहले खोजिए तो एक सीट, हम लोग भी तो देखें। और एकदम आपको आना चाहिए, बिहार के प्रति अगर पीड़ा है और सब नालायक है, मैंने नालायक ना कहें, कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, जेडीयू खराब है, आरजेडी खराब है, हम बहुत अच्छे हैं, तो चलिए एक बार विधानसभा का चुनाव लड़िए, नंबर 1। और फिर वहाँ से कहिए कि आजकल में घोषणा कर दीजिए, चुनाव आयोग 1-2 दिन में घोषणा करने वाला है, घोषणा कीजिए, चुनाव लड़िए, जीतिए, विधानसभा में आइए और बिहार के नीतियों पर प्रखरता से बोलिए। हम आपको उस रोल में देखना चाहते हैं। प्रॉक्सी पॉलिटिक्स से आप बयान करते हैं, आप आरोप लगाते हैं, काउंटर आरोप भी लोगों ने लगा दिया कि शेल कंपनियों में आपने पैसा लिया है। मैं तो नहीं कभी कहता हूं उनके बारे में। जवाब भी तो दिया। तो जवाब देते रहिए, हम लोग भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकली, क्योंकि मैं सत्ता में, आप कहीं नहीं, आपका स्टेक्स कुछ नहीं है। प्रशांत जी का स्टेक्स क्या है? चुनाव खत्म होगा, फिर 5 साल के लिए हो सकता है चले जाए। आप कह ही रहे थे कि कंसल्टेंसी में जाऊंगा रेवंत को हरा के, या पता नहीं कुछ सुना, किसी और ने कहा। तो हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है। राजीव प्रताप रूडी जी विमान भी उड़ाते हैं, लेकिन अभी मैंने कल रात को मैं दिल्ली उतरा हूँ और अभी मैं 1 घंटे के बाद फिर पटना जा रहा हूँ। तो हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है। मेरा फर्स्ट प्रोफेशन सोने में उठने में पॉलिटिक्स है, 40 साल से। बाकी चीज़ मैं करता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है कि जहाज भी उड़ाता है, वकालत भी करता है सुप्रीम कोर्ट में। ये सब मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ, क्योंकि 10 साल से मेरे पास बहुत समय था, तो मैं अपने लाइफ को मैंने यूटिलाइज़ किया है। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड विधानसभा का चुनाव प्रशांत जी कहाँ से लड़ रहे हैं? चुनाव लड़वा रहे हैं। हम तो बूथ पर काम किए हैं मोटरसाइकिल लेकर के। मैं जानता हूँ कि चुनाव कैसे हो। कागज पर तो हमने किया नहीं, ये चोर है। मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में लालू जी के खिलाफ लड़ता हूँ, मैंने आज तक उनके पर्सनल लाइफ में, उनके फैमिली के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। इसीलिए छपरा के और बिहार के यादव मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं पॉलिटिकली खूब लड़ता हूँ उनसे, सब खराब कर दिया, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर छपरा में उन्होंने बेला रेल फैक्ट्री लगाया है तो लगाया है, अगर जीई का फैक्ट्री उन्होंने लगाया था मरौड़ा में तो लगाया है। तो ये होना चाहिए पॉलिटिक्स। अगर मधेपुरा में उन्होंने लगाया, लेकिन बाकी बहुत गलत किया है। बिहार का जो वातावरण उन्होंने बनाया, तो मैं पॉलिटिकल चुनौती देता हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं। फैमिली में क्या है नहीं है, आपस में अगर कभी कोई टिप्पणी किया कि भाई रोहिणी नाराज है, तो मेरे बच्चे को समझाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और अगर तेज प्रताप गुस्से में है तो बोले उनका तो भाई मैं नहीं जानता हूँ, उनकी पार्टी का है। कहने मैं व्यक्तिगत कभी पॉलिटिकल लाइफ में किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में देखिए, मैंने एक दिन भी कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में हर कुछ बोला गया। एक दिन मैंने बोल दिया, भूचाल हो गया, फिर मैंने कहा भाई छोड़ो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो जिसने जो किया है। पॉलिटिक्स में अपनी बात रखें। नीतीश कुमार भी कभी आप देखेंगे व्यक्तिगत कभी आक्षेप नहीं करते। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को इनपुट बीजेपी के ही नेता दे रहे हैं।
ये सब आप लोगों की कल्पना है, पता नहीं हमसे। हम तो पार्टी में ही है ना, आप पार्टी के बाहर तो है नहीं। तो पार्टी में क्या इनपुट दे रहे हैं भाई? वो तो दिन भर कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। तो पार्टी को जरूरत पड़ा है कि उनके थ्रू इनपुट देंगे। हम लोग के डायरेक्ट नेता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान पटना में बैठे हुए हैं, विनोद तावडे जो पार्टी के नेता है, बार बार अमित शाह। तो हम लोग को डायरेक्ट इनपुट उन लोगों से नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर के वाया मीडिया से बीजेपी को इनपुट मिलेगा। मैम क्या आप बात कर रही हैं?